अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम उत्बान जा सुहेल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गॉसिप विद बानी। आज के हमारे गेस्ट हैं तौहीद अनवर। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में, इनसे कुछ जनरल सवाल करते हैं हम लोग और उनके ये लोग जवाबात देंगे। तो आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। तौहीद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को अपना दें कि आप क्या कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सारा कुछ इनको बताएं। मेरा नाम तौहीद अनवर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर का स्टूडेंट हूँ और मैं जीआईएस कर रहा हूँ जो आईटी की एक ब्रांच है और मेरी हाफ डिग्री हो चुकी है, लाइक 4 सेमेस्टर्स हो चुके हैं मेरे। जनरल सवालों में तो कुछ हम ऐसे ही आपसे पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी में जाके अभी तक क्या सीखा है, कितने सेमेस्टर आपको हो गए हैं वहाँ पे और आपने उनमें क्या सीखा है? यूनिवर्सिटी लाइफ वो लाइफ है जो आपको डिग्री दे ही देती है, बट टू बी ऑनेस्ट डिग्री वाक़ई मैटर नहीं करती। लाइक आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं अपना वर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ बताऊँ तो मेरा यूनिवर्सिटी है। इसकी बहुत सारी रीज़न हैं, कोई एक भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ आपको वाक़ई बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि यहाँ पर जीपीए एक तो मैटर करती है, इन केस अगर आप डिग्री वाक़ई ही सीरियसली कर रहे हैं। लेकिन आपके दोस्त जिनके साथ आप फर्स्ट सेमेस्टर बनाते हैं दोस्ती बहुत अच्छी, और आपका एक माइंड होता है कि यार यूनिवर्सिटी लाइफ की जो कहते हैं ना कि दोस्तियाँ नहीं चलेंगी, वो चलनी चाहिए एंड तक। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि आपको बड़े भी गाइड करते हैं कि यार यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं चलती, इतनी दोस्ती नहीं चलती, आपको मोहतात रहना पड़ेगा। लेकिन वो जैसे एक शेर है ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो वही बात होती है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर अगर बात करें, हमारा एक ग्रुप होता था और मैं अगर बात करूँ, मुझे किसी ने इतना नहीं सिखाया जितना उस ग्रुप ने सिखाया, और दैट्स द रीज़न कि मेरी हाफ डिग्री हो गई है और बहुत कुछ सीखते-सीखते हुई है और बहुत कुछ सीखा है। लोग रंग बदल देते हैं और ये रियलिटी है, क्योंकि जब आपके बड़े बहन-भाई होते हैं वो आपको गाइड करते होते हैं कि हमने डिग्री की है और हमने यूनिवर्सिटी के लोगों से हमारा पाला पड़ा है, वो कैसे हैं। तो यही सारा सिनेरियो होता है जो हम नहीं समझ सकते। हम कहते हैं कि यार इनके लोग अलग थे, हमारे अलग हैं। हम लोग अभी रिसेंटली कॉलेज लाइफ कंप्लीट की है, तो हमारे दोस्त वैसे ही होंगे जैसे होने चाहिए। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ये सच है कि यूनिवर्सिटी लाइफ आपको बहुत कुछ सिखा देती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है कि जब रिश्ते बनते भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टूटते भी बहुत जल्दी हैं। तो इसकी क्या, आपके लिहाज से इसकी क्या वो वजह है और क्यों ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा देर नहीं चल पाते? यूनिवर्सिटी लाइफ में दरअसल ये होता है कि हम ना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी दोस्ती कॉलेज लाइफ जैसी होगी, बट एट द एंड ये होता है कि देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। असाइनमेंट्स, क्विज़, प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें तो अब यही सारी बात है, हमें ज़िंदगी में तो कोई और हेल्प चाहिए नहीं होती, हमें क्या हेल्प चाहिए? जस्ट यार असाइनमेंट कर दो, अटेंडेंस लगवा दो, ये चीज़ें कर दो। लेकिन ये है कि जो दोस्ती है ना, ये जब एक बार टूट जाए, फिर पहले जैसी कभी नहीं बन सकती। आप चाहे जितना मर्ज़ी सॉर्ट आउट कर लो, आपकी गलती नहीं है, आप अपोलोजाइज़ कर दो, तो दोस्ती पहले जैसी कभी भी नहीं बन सकती। और दैट्स द रीज़न, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि पहले सेमेस्टर मेरा ग्रुप था, अब नहीं है। बहुत कोशिश की, बहुत सँभाला, बट मैं उनके नाम नहीं लूँगा कौन है, लेकिन ये है कि वो लोग अब साथ नहीं है मेरे। और मैंने जैसे बताया, मुझे उन्होंने ही सब कुछ सिखाया है कि अब अगर आगे मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो मैंने कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, किसको कैसे ट्रीट करना है, कम्फ़र्ट ज़ोन में रहना है कि अनकम्फ़र्ट ज़ोन में रहना है, वो मैंने उन्हीं से सीखा है सारा कुछ। अब क्या बिहेवियर है यूनिवर्सिटी का उसके बाद जब ये धोखा आपको एक मिला है दोस्ती में भी और ये ग्रुप्स में भी, तो उसके बाद रूड हुए हैं या कोई बिहेवियर में चेंजिंग आई है कि वैसे ही चिल है? एक चीज़ सीखी थी कि यूनिवर्सिटी की दोस्ती यूनिवर्सिटी तक रखो। अंदर आए हो, अस्सलाम वालेकुम, बाहर गए हो, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन ये है कि अब जैसे ग्रुप नहीं है मेरे साथ, मैं वहाँ पर टू बी ऑनेस्ट अगर अपनी बात करूँ तो मैं वहाँ पर कम मिलना पसंद करता हूँ। लाइक डिपार्टमेंट अगर गया, वैसे मैं रेगुलर नहीं हूँ, एग्ज़ाम्स के लिए चला गया, कोई प्रेज़ेंटेशन होगी, चला गया। तो उसके लिए मैं सीरियस रहता हूँ, उनसे मिलता हूँ। जब ग्रुपिंग हो, लड़के खड़े हों, मैं उनसे मिलता हूँ। लेकिन वहाँ पर मेरे पहले वाले ग्रुप के बाद जो हैं वो 2 दोस्त हैं मेरे अब, जिनके साथ मुझे बैठना अच्छा लगता है। हाँ, हम यूनिवर्सिटी के बाद नहीं मिलते, हमारा काफ़ी डिफरेंट सीन है, लेकिन हाँ, हमारी बात बहुत अच्छी होती है, मेरी हेल्प आउट करते हैं स्टडी में, क्योंकि उनको पता है कि मैं रेगुलर नहीं हूँ। और मैं अगर बात करूँ, वो 2 लड़के ही अब हैं, जिनसे मैं बहुत अच्छे से मिलता हूँ, फुल ओपन होता हूँ, शुगर मेला लगाता हूँ, लेकिन बाकियों के साथ वैसा कोई नहीं, रूड नहीं हूँ, लेकिन जितना उनको काम होगा टू द पॉइंट जवाब दिया और अपना, दैट्स इट। हॉस्टल लाइफ, अभी आप हॉस्टल में हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी ऑडियंस को बताएं। जो भी मैंने जैसे जाना है अब हॉस्टल में, तो वहाँ पे क्या मुश्किलात होती हैं? यार हॉस्टल लाइफ में ना आपको कभी मुश्किल नहीं आती। वो एक होता है कि आप सिर्फ़ एक ना फैमिली की तरह रह रहे हो।
जहाँ पर आप अपने डार्क सीक्रेट्स आप शेयर कर सकते हो ओपनली और आपको ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट। और आप वहाँ पर अपने फैमिली इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ और इवन कि आप सबसे जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग जो होती है ना, जो आप मैं समझता हूँ अपने नज़दीक, वो होता है जब आप एक-दूसरे के कपड़े शेयर कर लेते हो, ठीक है? जैसे हम अक्सर अपने दोस्तों में करते हैं ना कि यार मैं इवेंट पे जा रहा हूँ, तेरा ये कोट मुझे पूरा आएगा, मुझे दे दे, मैं पहन लूँगा, ठीक है? वहाँ पर हमारा ये सिनेरियो होता है कि हम लोग एक-दूसरे के कपड़े शेयर कर लिए, हम एक-दूसरे के डार्क सीक्रेट्स पता होता है कि किसकी कौन है, किसकी कौन है, समझ सकते हो ना? तो वो सारी चीज़ें होती हैं और आप एक फैमिली की तरह रहते हो और उसपे आपको कोई डर नहीं होता। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई कारनामा जो किसी को भी ना पता हो आज तक, ठीक है? क्योंकि हम ये पोल अभी खुलवा सकते हैं, तो इसलिए ओके, हम खुलवाना हाँ। चाहेंगे भी। अब कारनामे बहुत किए हैं बट आप किस फेज़ की बात कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लाइफ? कोई भी ऐसा कारनामा हो जो किसी को भी ना पता हो, ठीक है? जो आपने कहा यार मैंने अपने तरह की रखना है, लेकिन अब ऑडियंस को पता लग जाएगा। नो वन नोज़ बट कारनामा यार दरअसल ये है कि मैं जो ज़्यादा ओपनली हुआ हूँ ना, वो यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके नहीं हुआ, बट हॉस्टल में जाके हुआ हूँ। हम बेसिकली 3 लोग हैं और कारनामे की अगर बात की जाए तो वो कारनामा है यूसीपी का। हमारा एक दोस्त फ्लैट में पढ़ता है यूसीपी। तो ओपनली अगर बात की जाए वहाँ पर एक लड़की थी, जिसके पीछे हम तीनों ने शर्त लगाई थी कि कौन पहले कौन? जाके बात करता है। तो ना तब एडमिशन सीन्स चल रहे थे, वैसे आपकी यूसीपी एंट्री अलाउ नहीं होती। हमें उमर ले गया, तो लड़की लाइक ना वहाँ पर एक डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने ना एक फाउंटेन सा चल रहा होता है और मगरिब का टाइम था, स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, क्योंकि ये लास्ट दिसंबर की बात है। तो हम लोग गए और मैं, अली और उमर खड़े थे। उमर वहाँ पढ़ता है बट उमर का कॉन्फिडेंस लेवल किसी स्ट्रेंज से बात करने में ना काफ़ी लूज़ है। जो उसके अपने हैं उनसे वो ओपनली है। कौन पहले बात करेगा उनसे, ये शर्त लग गई। अब मैं तब कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा आप लोग पीछे रहो, मैं उससे बात कर लेता हूँ जाके। अब उमर का मैंने बैग पकड़ा, एक मेरे लिहाज से डार्क सीक्रेट ही होगा, और मैं उसके पास चला गया और मैंने उससे बात की कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, ये वो। शी सेड कि मेरा सीएस डिपार्टमेंट है और मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। देन शी आस्क्ड मी दैट आपका कौन सा है, मैंने कहा मैं डी फार्मेसी कर रहा हूँ, मैंने उम्र वाली डिग्री बता दी। और मैंने उसको टू दी पॉइंट जाकर एक बात की, मैंने कहा एक्चुअली हम 3 फ्रेंड्स थे और हम लोग ना पीछे से आ रहे थे, तो आप में ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम तीनों यही डिस्कशन कर रहे थे कि आपसे बात कौन करेगा, तो मैं आपको जैसे ये बताने आया हूँ कि आप में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एंड शी वाज़ ब्लशिंग एट दैट टाइम, और वो फिर अली लोग तब मान गए थे। और ये डार्क सीक्रेट इसलिए है क्योंकि जैसा हमारा शहर है, या अगर हम ऐसा ही कोई कारनामा करते हैं और किसी को पता लगता है ना, तो वो आपको बहुत ट्रोल करते हैं कि यार तू ये करने जाता है वहाँ पर, तू ऐसे करता है, तू वैसे करता है। तो अब तक मेरा डार्क सीक्रेट ये है, लेकिन इससे पहले भी बहुत ज़्यादा डार्केस्ट, बट वो मैं शेयर अब नहीं कर सकता कि अच्छा, थोड़ा-सा ये बताएँगे आपको कभी प्यार हुआ है? टू बी ऑनेस्ट टीनेज खत्म होने के बाद ना बॉयज़ की लाइफ का पहला चैप्टर ही प्यार होता है, ठीक है? क्योंकि तब एक लड़कपन की उम्र होती है और आप लोगों को कोई करियर टेंशन नहीं होती, कोई फ्यूचर टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आप विद द फ्लो चल रहे हो। चल। मेल फीमेल जो है वो अट्रैक्शन बहुत एक अजीब सी चीज़ होती है। आप एज अ फ्रेंड भी रहते हो, अब ज़ाहिर बात आप यूनिवर्सिटी में हो, आपके मेल फीमेल फ्रेंडशिप्स होती हैं, ठीक है? बट आपकी इंटेंशंस वैसी नहीं होती। और जहाँ तक अपनी बात करूँ तो हाँ, हुआ है, स्टिल है। अच्छा, बट स्टिल है। कहते हैं कि कहते हैं कि दिसंबर में बिछड़े हुए लोग नहीं मिलते। नहीं, अभी ये जो है, जी। ठीक है, वो साथ है कि प्यार उससे है? प्यार उससे है, बट आई वांट टू बी विद हर इन फ्यूचर एज़ वेल। चलें, अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह। अच्छा, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छा, दोनों ही, ठीक है? अच्छा, मैं भी कोई इतना अमीर नहीं हूँ, ये भी कोई इतना अमीर नहीं है, हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ऐसा ही है। तो ऑडियंस को ये बताएं कि जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं? मिडिल क्लास बॉयज़ की लाइफ बहुत टफ होती है, क्योंकि एक फ़ेज़ होता है। मैं जैसे अपनी बात करूँ, जब मेरी टीनेज खत्म हुई और आई स्टिल रिमेंबर मेरा सेकंड सेमेस्टर था। मेरी बर्थडे थी, बहुत सारे बर्थडे विशेज़ आए, स्टोरीज़ लगी, स्टेटस लगे, प्राइवेट मैसेजेस आए पर्सनल। बट वहाँ पर ना, जहाँ पर इतने ज़्यादा पैराग्राफ थे ना, वहाँ पर एक छोटा-सा 2 लाइन्स का मैसेज था। पार्टी का भी? नहीं, जो मेरी सिस्टर की तरफ से था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उनका वो मैसेज मेरे ज़हन में शायद हमेशा रहेगा एज़ अ लाइफ लेसन। वो मैसेज था, हियर योर टीनेज कम्स टू एन एंड, वेलकम टू प्रैक्टिकल फेज ऑफ लाइफ, हैप्पी बर्थडे। क्योंकि मिडिल क्लास बॉयज़ की लाइफ वाक़ई बहुत टफ होती है। अगर अब मैं अपनी बात करूँ, मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ और ज़ाहिर बात है हम पढ़ रहे हैं, हॉस्टलाइट हैं, हमारी फैमिली हमारे उठा रही है खर्चे वगैरह, वो क्यों उठा रही है?
क्योंकि उनको लगता है कि हम डिग्रीज़ करने के बाद वेल सेटल्ड होंगे, हम उनको भी देखेंगे, अपना आप भी देखेंगे और इन फ्यूचर जो हमारे साथ होगा हम उनको भी देखेंगे। बट वो शायद ये चीज़ नहीं जानते कि अब जैसे फेज़ में हम जी रहे हैं ना, हमें उनसे माँगते हुए शर्म आती है। दैट्स द रीज़न मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा ही ऐसा है, दैट्स द रीज़न कि जो मिडिल क्लास बॉयज़ हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं पीयू सीआईटी लाहौर में हूँ, बहुत बच्चे वहाँ पर फूड पैंडा, राइड्स, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। वो जस्ट इसलिए कि यार उनके पास अगर पैसे खत्म हो गए, उनको घर से माँगते शर्म आएगी। क्योंकि हम लड़के हैं और अगर हमारा एक मंथली बजट फिक्स्ड है तो हम वो ये लाज़मी नहीं कि हम पूरा मंथ उसी से गुज़ारा करेंगे। हम वो 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं, 15 में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मंथ से पहले ख़त्म कर देते हैं। घर से माँगते सबको शर्म आती है अब, टीनेज ख़त्म है। हम घर से नहीं कर सकते और लड़कों की इवन कि जब फैमिलीज़ आपको कहती है ना बच्चों को कि यार तुझे पढ़ाई के अलावा क्या टेंशन है? उनको नहीं पता कि बच्चा बाहर है, वो किन मेंटल उनका स्ट्रेस क्या चल रहा है, वो किस चीज़ को फेस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्यों? द बेसिक थिंग इज़ दिस। और पहली टेंशन ये होती है कि यार इतना खर्चा हो रहा है हम पे, हम वो वो हम रिटर्न कैसे करें? कैसे करेंगे? क्योंकि लड़कों पे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, ऐसी खर्च नहीं होते कभी ऐसी भी। और यही एक रीज़न है। जो पेरेंट्स समझते हैं कि डिग्री सब कुछ है, ठीक है, आपके लिहाज से डिग्री मतलब क्या डिग्री सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है या उससे आपकी लाइफ ठीक जा सकती है? अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा ना तो मेबी मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ेंगी, ठीक है? नहीं नहीं, बट गालियाँ नहीं पड़ेंगी, ऑडियंस बहुत अच्छी है। क्योंकि चीज़ ये है कि जो डिग्री एक वाक़ई पीस ऑफ पेपर है। जैसे अगर आप मैथ्स कॉम करते हो, जहाँ अब मैं आपकी बात करता हूँ, ठीक है? अब आपकी क्लास में 50 बच्चा है, जीपीए मैटर्स। आपको अपना स्टार्ट करना है डिग्री के बाद, जीपीए मैटर्स। किसी की 4 है, किसी की 2 है। आप अपनी अगर आपके देखी जाए, चलिए आपकी 2.5 आ गई। 4 वाले को जॉब नहीं मिली, आपको मिली। क्यों? यू हैव अ स्किल्स, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप ऑन द कैमरा बोल सकते हो, ठीक है? 4 वाले को क्यों नहीं मिली? वो रट्टे मार के आगे चला गया, सारा काम उसने कर लिया। बट जब प्रैक्टिकल लाइफ आई, इंटर्नशिप्स की बारी आई, चैनल्स की बारी आई, वो ज़रा लो हो गया। ये मसला ये है कि पीस ऑफ पेपर ही है। हमें घर वाले कहते हैं तेरे साथ के बच्चे की जॉब यहाँ लगी, उसका पैकेज इतना चल रहा है। भाई आप 50 बच्चे में से एक को देख रहे हो, बाकी 50 कहाँ जाएंगे? वो जॉबलेस फिर रहे हैं, वो धक्के खा रहे हैं, वो 20-20 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। तो आई थिंक डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। यू मस्ट हैव स्किल्स। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। आपके ख्याल में कि पाकिस्तान आगे सरवाइव कर सकता है कि नहीं? अगर देखा जाए ना, हम कहीं भी जाते हैं, हम जाते हैं और हम देखते हैं हमारी साइड पे गैदरिंग बैठी है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैंने जितनी गैदरिंग्स देखी हैं वहाँ पर यही बात हो रही है कि हाउ टू लीव पाकिस्तान। कोई छोड़ के खुश नहीं है, वो अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में है कि हम यहाँ पर धक्के खा के भी 30,000 कमाएंगे, हम बाहर जाके मजदूरी कर लेंगे यार, लेकिन कुछ तो आएगा, घर वाले तो खुश रहेंगे। और लड़कों को ऐशी कह लें, अपना कंफर्ट जोन मारना पड़ता है। अब वो 24 एज पे मारे, 21 पे मारे, जिसको अकल आ जाती है वो 20 साल की उम्र में ही अपना कंफर्ट जोन खत्म कर देता होता है। बेशक ऐसी। तो पाकिस्तान छोड़ने की बात हर कोई कर रहा है। मसला ये नहीं कि मुल्क से नफरत है, मसला ये है कि ठीक नहीं चल रहा, लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, सब कुछ इतना महंगा हो गया। और लड़कों की तो, जो लड़के स्पेशली जो मिडिल क्लास से भी नीचे हैं और वो सर्वाइवल खुद का भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, जो उनके साथ रहते हैं उनको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल है। और उनका कहाँ दिल करता है वो फैमिली को छोड़ के अपना कहीं जाएँ। वो आउट ऑफ सिटी जाने के लिए राज़ी नहीं होते काम करने के लिए, बट आउट ऑफ द कंट्री जाना उनके लिए एक लाज़मी हो जाता है कि यार नहीं, पीछे फैमिली उनको देखना है। और बॉयज़ की लाइफ यही होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से सैक्रिफाइस इज़ द सेकंड नेम ऑफ बॉयज़ लाइफ। वी आर बॉर्न टू स्लेव, नॉट टू स्लेव। हमें सब कुछ देखना पड़ता है खुद। तो यही रीज़न है कि पाकिस्तान से जाने की बात हर कोई करता है और हर कोई छोड़ के जाना चाहता है। ऐसा ही है तो हीर भाई, मेरे ख्याल में सेशन एंड करते हैं आज का। श्योर। आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा, स्पेशली बॉयज़ से, कि यार फेज़ आते रहते हैं, आप लोग लो भी होते हो, बट जब तक आपकी चीज़ अच्छी नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ख़त्म हो गया सब कुछ। ट्राई टू फेस योर फियर्स और अपने वर्स्ट फेज़ को संभालना सीखो। और किसी से शेयर करने से अच्छा है कि आप खुद एक अपना हार्ड टाइम खुद गुजारो, और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाता है। पहले जैसा कुछ नहीं होता, आप में चेंजिंग आती हैं। आप वो टाइम नहीं चाहते जो आप फेस कर रहे हो, लेकिन वो आपको एक ऐसा इंसान बना देता है जो आप बनना भी नहीं चाहते, लेकिन वो आपके अपकमिंग फेजेस के लिए बहुत अच्छा होता है। सो कीप हसलिंग और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। दैट्स इट। चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई थैंक आपका, यू। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी और ऑडियंस को भी। तो
अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा इंस्टा और व्हाट्सअप आ रहा होगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग भी यहाँ वहाँ पर आकर अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।